नमस्कार दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री के लिए टॉपिक ये था कि कल मैंने ज्योग्राफी के बारे में बताया था, आज हिस्ट्री के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों में ये कन्फ्यूजन सबके मन में रहता है कि क्या ये बुक्स प्री के लिए हैं तो मेंस के लिए भी उपयोगी हो पाएंगी, जो मैंने बुक लिस्ट में दे रखी हैं। तो देखिए उसमें से कुछ बुक्स प्री की हैं सारी, और कुछ बुक्स ऐसी हैं जो मेंस में भी काम आएंगी। ठीक है, कुछ प्री की हैं, जब मैक्सिमम प्री की होंगी, और प्री के बाद कुछ बुक्स ऐसी हैं जो मेंस के लिए भी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जैसे हिस्ट्री, सपोज जैसे हिस्ट्री पकड़ लो आप, तो हिस्ट्री के लिए देखो आपको मैंने हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बताई थी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बताई थी। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, मेंस के लिए बहुत है ये, आपको मेंस में भी यही पढ़नी है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ अगर आप देखो मिडाइवल के लिए आप पढ़ोगे, मिडाइवल के लिए एंसेंट हिस्ट्री, ये पढ़ो, सॉरी मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आप पढ़ोगे सतीश चंद्रा। ठीक है, सतीश चंद्रा। अच्छा, एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप पढ़ोगे राम शरण शर्मा। ठीक है, प्राचीन भारत के लिए आप पढ़ोगे राम शरण शर्मा। ठीक है, तो ये तीनों किताबें मैंने आपको पहले भी बताई हैं बुक लिस्ट में। तो ठीक है, ये किताबें, अब क्वेश्चन ये है, मोटिव ये है वीडियो का कि क्या ये मेंस के लिए पूरी हो पाएंगी। ठीक है, मोटिव ये था वीडियो बनाने का कि क्या ये मेंस में उपयोगी हो पाएंगी या पूरी हो जाएंगी, सिलेबस कवर हो जाएगा मेंस का। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटीज़ कहीं मिल जाती हैं हिस्ट्री की, ओल्ड एनसीईआरटी खरीदिए 6 to 12। ठीक है, मिल तो जाएगी आपको, क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने पता करा था, वहाँ ओल्ड एनसीईआरटीज़ मिल रही हैं। ठीक है, फोटोस्टेट फोटोकॉपी में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं, या ऑनलाइन कुछ साइट पे मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज़ देखी थी। ठीक है, तो हिस्ट्री का मेंस का पोर्शन ओल्ड एनसीईआरटी से पूरा हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो उस इसके साथ इन 3 स्टैंडर्ड बुक्स के साथ आपको ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेंगी 6 to 12। ठीक है, तब आपका मेंस का जो पेपर है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ एक वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन भी होता है। ठीक है, विश्व इतिहास का। तो देखो विश्व इतिहास के लिए आपको एक अलग सी बुक खरीदनी पड़ेगी। नई एनसीईआरटी में या ओल्ड एनसीईआरटीज में समकालीन विश्व का इतिहास आता है शायद। ठीक है, अभी है समकालीन विश्व का इतिहास आता है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। देखो वो तो बेसिक के लिए, वो तो आप पढ़ोगे ही। ठीक है, लेकिन एक आप स्टैंडर्ड बुक में विश्व इतिहास खरीद लेना। देखिए विश्व इतिहास में सबसे फेमस बुक जो है, मतलब आजकल जो सजेस्ट करते हैं टॉपर या डीलर, अर्जुन देव की बुक आती है, तो देखिए वो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एक तो आपका प्राचीन भारत के लिए राम शरण शर्मा पढ़नी है आपने, ये तो कन्फर्म है कि मेंस के लिए ये बहुत है। दूसरी आपने सतीश चंद्रा पढ़नी है मध्यकालीन के लिए, ये मेंस के लिए बहुत है। तीसरी आप पढ़ो पे स्पेक्ट्रम। ठीक है, तीसरी स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, और चौथी पढ़ोगे आप अर्जुन देव। ठीक है, विश्व का समकालीन विश्व का इतिहास के लिए पढ़ोगे आप अर्जुन देव की किताब। ठीक है, इससे आपका विश्व का पोर्शन पूरा हो जाएगा। ठीक, अब रही बात एनसीईआरटीज की, तो देखो एनसीईआरटीज अगर ओल्ड आपको मिल जाएंगी, अभी मैंने पहले बता दिया वीडियो में। ठीक है, वो खरीद लेना, अगर नहीं होगा तो न्यू खरीद लेना। ठीक है, न्यू से पढ़ लेना जो भी पढ़ोगे, तब आप एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न में ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, और रही बात आपकी, एक एडिशनल अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो ये खरीद लेना बिपिन चंद्रा, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें 12th क्लास के ओल्ड एनसीईआरटी तो ऑलरेडी है ही, तो आप इसको पढ़ लेना, इससे पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अच्छी बुक है, कहानी के फॉर्मेट में, नोवेल में है, इंटरेस्ट भी आता है इसको पढ़ने में। तो एक ये ऑप्शनल एडिशनल में आप ले सकते हैं। मॉडर्न का पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उससे आपका स्पेक्ट्रम के साथ मिला के इससे कवर हो जाएगा आपका सिलेबस। ठीक है, फिर भी अगर आपको सिलेबस कवर नहीं होता है आपका इनसे, वैसे तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, अगर आप इतना डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपका मेंस हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस मैंने भी देखा है और इनसे पूरा हो रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी लगा के और इनसे लगा के सिलेबस पूरा हो रहा है। इन केस अगर आपको लगे कि ये कम पढ़ रही हैं, तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री हो या आपकी ये विस्तार पूर्वक किताबें भी आती हैं बड़ी,
जैसे मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जो किताबें बताई हैं आपको कि आप प्राचीन भारत के लिए हरिंदर सिंह पढ़ सकते हो, ठीक है। मिडाइवल के लिए आप सतीश चंद्रा की बुक आती है भाग 1 भाग 2, ठीक है। दूसरी मैंने पीछे सजेस्ट करी है, तो अब वो भी आप परचेज कर सकते हो। मॉडर्न के लिए मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा काफ़ी है, क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरे हिसाब से लेना सही नहीं है, क्योंकि उतना पढ़ना, उतना ही डेटा उतना ही लेना चाहिए जितनी ज़रूरत है। आवश्यकता मतलब उतना ही आवश्यकता, जितना डेटा हम जो जानकारी इकट्ठी करेंगे वो उतनी करेंगे जितनी हमें चाहिए, ठीक है। फालतू किताबों की दुकान नहीं लगानी है हमने घर पर, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें यही पढ़ना चाहिए कि और पढ़ें, कई तरह की वीडियो सर्च कर लेते हैं यूट्यूब में। तो मेरे हिसाब से जब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि मेंस में क्या पढ़ें हिस्ट्री के लिए। देखो, इस टाइप की कोई वीडियो होती नहीं है यूट्यूब वगैरह में। मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको मेंस के लिए ये 3 किताबें पढ़नी है, मिडाइवल के लिए ये बता दिया, एंसेंट के लिए बता दिया, स्पेक्ट्रम बता दी है, और बिपिन चंद्रा आप अतिरिक्त ले सकते हो। अच्छी बुक है, लेना चाहिए आपको मेंस के लिए। आपको स्किल राइटिंग में आपको नोट्स बनाने हैं इससे, और आपको लिखने में काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि ये कहानी के फॉर्मेट में है। आपको जब आंसर राइटिंग करोगे तब आपको हेल्प हो जाएगी। अब रही बात आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने आपको अर्जुन देव बता दी है, ठीक है। और रही बात आपके कि आपने NCERT 6 to 12 ओल्ड पढ़नी है, ठीक है। ओल्ड नहीं मिली तो आपने न्यू पढ़नी है, ठीक है। अगर आपका पोर्शन कवर हो जाएगा तो ठीक है। फिर अब देखो, ज्योग्राफी और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए मस्ट, मैंने बताया था कि NCERTs मस्ट है पढ़ना, उसका कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट के लिए तो आपको NCERTs पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये 3 बुक हैं, और इसके साथ अतिरिक्त जो मैंने बता दिया आपको कि बिपिन चंद्रा है, और अब तो ये सब चीज़ें तो आपको याद रहेंगी कि हाँ ये चीज़ें पढ़नी है। कोई बात नहीं, 2 बार वीडियो देखो, 3 बार वीडियो देखो, लेकिन समझ जाओ बात को कि बात है क्या, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में फिर भी डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। धन्यवाद।